अगर मैं कहूं कि एक जासूस की तरह सोचकर आप किसी का भी असली चेहरा पहचान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो बुक में 3 पावरफुल लेसन्स हैं जो आपके माइंड को एक डिटेक्टिव की तरह सोचना सिखा देंगे। बस आपको इसे अंत तक सुनना होगा। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, जासूसी दिमाग का रहस्य। जरा सोचिए, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं। वहां 4 लोग बैठे हैं। आप केवल उनके बैठने के तरीके, उनकी घड़ी, उनके जूतों की धूल और उनकी उंगलियों की हरकतों को देखकर यह बता दें कि उनमें से कौन झूठ बोल रहा है, कौन डरा हुआ है और किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसा लगेगा आपको? शायद आपको लगे कि यह सिर्फ शर्लॉक होम्स या सीआईडी के दया और अभिजीत ही कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह हुनर या डिटेक्टिव माइंडसेट आप भी सीख सकते हैं? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब की, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेट लाइक डिटेक्टिव। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनगिनत समस्याओं से जूझते हैं। बिजनेस में घाटा क्यों हुआ? हमारा पार्टनर हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? ऑफिस में वह कलीग हमारे खिलाफ क्या राजनीति कर रहा है? या फिर हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम जिसका हल हमें नहीं मिल रहा? हम अक्सर भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि जब आपके सामने कोई समस्या आए तो एक आम इंसान की तरह रोने या घबराने के बजाय एक ठंडे दिमाग वाले डिटेक्टिव की तरह सोचना कैसे शुरू करें। जासूस कभी भी अनुमान असम्पशंस पर काम नहीं करते, वे सबूतों फैक्ट्स पर काम करते हैं। इस विस्तृत समरी में हम इस किताब के हर उस सीक्रेट, हर उस फ्रेमवर्क और हर उस तकनीक को गहराई से समझेंगे जो आपको एक आम इंसान से एक मास्टर ऑब्जर्वर बना देगी। इस सफर में हम सीखेंगे कि झूठ को कैसे पकड़े, छिपे हुए पैटर्न्स को कैसे देखें और ABC कॉन्सेप्ट और 6 Cs फ्रेमवर्क का इस्तेमाल अपनी असली जिंदगी में कैसे करें। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज से आप एक जासूस की तरह सोचना शुरू करने वाले हैं। अध्याय 2, द कोर फिलॉसफी ABC कॉन्सेप्ट। किताब के लेखक सबसे पहले हमें जासूसी दुनिया के सबसे बड़े सुनहरे नियम से परिचित करवाते हैं। इसे कहा जाता है द ABC कॉन्सेप्ट। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आइए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। Assume nothing, कुछ भी मान मत लो। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम बहुत जल्दी assume यानी मान लेते हैं। अगर किसी ने हमसे सीधे मुंह बात नहीं की तो हम मान लेते हैं कि वह हमसे नफरत करता है। अगर किसी बिजनेस डील में शुरुआत में बहुत मुनाफा दिख रहा है तो हम मान लेते हैं कि यह डील सुरक्षित है। लेखक कहते हैं कि एक जासूस के लिए असम्पशन यानी पूर्वधारणा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप पहले से ही कुछ मान लेते हैं तो आपका दिमाग केवल उसी बात को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक दफ्तर में चोरी हुई। तिजोरी की चाबी सिर्फ मैनेजर के पास थी। एक आम इंसान तुरंत मान लेगा कि चोरी मैनेजर ने ही की है। लेकिन एक डिटेक्टिव सोचेगा, क्या चाबी की नकल बनाई जा सकती थी? क्या मैनेजर को ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या किसी ने मैनेजर को फंसाने के लिए ऐसा किया? डिटेक्टिव कभी भी पहले से कोई नतीजा नहीं निकालता। वह खाली ब्लैंक स्लेट के साथ जांच शुरू करता है। बिलीव नथिंग, किसी भी बात पर तुरंत विश्वास मत करो। जरा सोचिए, आपका एक बहुत पुराना दोस्त आपके पास आता है और कहता है, भाई, एक नई कंपनी आई है, पैसे डबल हो जाएंगे। मैंने खुद पैसे लगाए हैं।
आप उस पर भरोसा करके पैसे लगा देते हैं और कंपनी भाग जाती है। यहां गलती किसकी थी? उस दोस्त की? नहीं, आपकी। क्योंकि आपने बिलीव नथिंग के नियम को फॉलो नहीं किया। लेखक कहते हैं कि चाहे बात आपका कोई बहुत करीबी कह रहा हो या कोई अजनबी, जब तक आपके पास उस बात को साबित करने के लिए ठोस, वैज्ञानिक या दस्तावेजी सबूत न हो, तब तक उस पर विश्वास मत करो। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सच को मरोड़ते हैं। जासूस लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शंस और डेटा पर विश्वास करते हैं। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। सी चैलेंज एवरीथिंग, हर बात को चुनौती दो, सवाल उठाओ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है हर चीज पर सवाल उठाना। जो चीज जैसी दिख रही है, क्या वह वाकई वैसी ही है? विज्ञान की दुनिया हो या अपराध की, हर बड़ी खोज और हर बड़ा खुलासा तब हुआ जब किसी ने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। अगर कोई आपसे कहता है कि यह काम तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है, तो एक डिटेक्टिव के तौर पर आपका सवाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है? जब आप ABC कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में लागू करते हैं, तो आप एक रिएक्टिव यानी तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले इंसान से एक एनालिटिकल यानी विश्लेषण करने वाले इंसान बन जाते हैं। आप विज्ञापनों के बहकावे में नहीं आते, आप लोगों की मीठी बातों में नहीं फंसते, और आप किसी भी परिस्थिति के दोनों पहलुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। अध्याय 3, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखना बनाम नोटिस करना। शर्लक होम्स का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, जो इस किताब में भी कोट किया गया है। होम्स अपने दोस्त डॉक्टर वॉटसन से कहता है, वॉटसन, तुम देखते सब कुछ हो, लेकिन नोटिस कुछ नहीं करते। देखने और नोटिस करने में जमीन आसमान का फर्क है। द मास्टरमाइंड ऑफ योर ब्रेन में मारिया कोनिकोवा देखने और नोटिस करने के अंतर को उजागर करती है। जहां पैसिव विजन को सचेत ऑब्जर्वेशन सिस्टम 2 से बदलने पर जोर दिया गया है। किताब के अनुसार शर्लक होम्स की तरह पैनी नजर पाने के लिए चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव अटेंशन, शांत दिमाग और पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण आवश्यक है। दैनिक जीवन में इस कौशल को विकसित करने के लिए लोगों का अवलोकन करने और अपनी याददाश्त को चुनौती देने जैसे अभ्यास सुझाए गए हैं।